हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राजीव कुमार चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के ऐसे मज़ेदार प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कई सवाल प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सवाल आसान दिखेंगे पर कुछ सवाल आपके दिमाग को भी घुमा देंगे। तो 15 सवाल हैं। आप यह सोचिए कि हमारे 15 सवाल में कितने सही जा सकते हैं और कितने गलत। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो 9 दिसंबर 1946 तो हो नहीं सकता, ठीक, ये हो नहीं सकता। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत था वो स्वतंत्र हुआ था, मतलब कि आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 को इस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन हमारा जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह पारित कर दी गई थी 9 दिसंबर 1946 पर। यह एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है। और भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो वो वही थी 2 दिन बाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ठीक। फिर इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं हो सकते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और जो मतलब कि जो 7 महत्वपूर्ण थे, इसमें जो संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे 7 थे, पर उनमें चुनिंदा लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, जो उनकी जो कमेटी थी उसको संभाले हुए थे, ठीक। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी मैंने बताया प्रारूप समिति या समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक, बी सी ऑप्शन। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, मतलब कि कब अपनाया गया? तो इसको 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन चुका था उसको अपना लिया गया था या अंगीकृत कर लिया था, बात एक ही है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर है, जब संविधान लागू कर दिया गया था तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था?
राजतंत्र या संप्रभु समाजवादी, पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संघीय राजतंत्र या फिर एकांतरिक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है वो बी है। ठीक। और प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। ठीक। और मौलिक अधिकार कब जुड़ा था, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4 में कि भाग 5 4A में कि भाग बी में? तो इसका सही आंसर है वो है सी आंसर करेक्ट। ठीक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 2 में कि 3 में कि 4 में कि 5 में है? इसका सही आंसर है वो 4 में है। सी आंसर करेक्ट। भारत में मतदान की आयु न्यूनतम कितनी है? तो यह 18 वर्ष है। जैसे कि किसी ने 18 वर्ष पूर्ण कर ली तो वह मतदान के लिए हो जाएगा, मतलब कि वोट डालने के लिए और अपने आत्मनिर्भर व्यक्ति हो जाता है। ठीक। और प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1 है क्या, 2 है कि 3 है कि 4 है? तो इसका सही आंसर है 2। और कमेंट में बताइए यह कौन कौन से सदन है। ठीक। और प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है क्या, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष? इसका सही आंसर है वो 5। चाहे प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक ही है। उसके बाद फिर उसको मतदान के लिए वोटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? मुंबई में, प्रयागराज में कि नई दिल्ली में कि लखनऊ में? इसका सही आंसर है वो है नई दिल्ली में। ठीक। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 32 की, अनुच्छेद 226 की, अनुच्छेद 268 की, अनुच्छेद 256? इसका सही आंसर है वो है सी। ठीक। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को कि 26 जनवरी को कि 26 नवंबर को कि 2 अक्टूबर को? तो जो भारत में संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका है। अगर लागू पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 को। अगर देश आज़ाद कब हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी और हमें कमेंट में बताएं अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं। और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक।